जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिनके बहुत ज़्यादा फोन आते हैं। नए साधक, ये नए साधक जिन्हें साधनाएं करना है, हालांकि उन्हें नए होने की वजह से पता नहीं है कि कितना समय लगेगा, कौन सी साधना करें, कहाँ से शुरुआत करें। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आज आपको बताएंगे। आप उन चीज़ों को अच्छे से समझ लें तो आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं है साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए। आप स्वयं उच्च साधनाओं के अधिकारी बन सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी न किसी नौकरी को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी डिग्री की आवश्यकता होती है, वैसे ही महाविद्या आदि साधनाओं को सिद्ध करने के लिए उसके स्तर का व्यक्ति को होना बहुत आवश्यक है। और इसका निर्धारण कैसे होगा, वो सारी चीजें आज आपको बताएंगे। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान एवं कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप करें और 2 से 3 दिन में नंबर आएगा। धैर्य रखें। बहुत से लोग करते हैं, रात को भेजते हैं और सुबह से फ़ोन आते हैं, तो उतावलापन ना करें। यहाँ से मैसेज आपको आएगा, तभी आप उसके अगर कुछ पूछना है तो फिर आप कॉल कर सकते हैं। इसलिए 2 से 3 दिन धैर्य रखें। व्यस्तता होती है और भी काम होते हैं हमारे पास। जिन लोगों को अपना ऑरा स्कैनिंग करवाना, यानी जिनके पास कुंडली वगैरह नहीं है, वो ऑरा स्कैनिंग करवाओ। जिनके पास कुंडली है वो भी करवा सकते हैं। और भी बहुत सी जानकारी उसमें निकल के आती है, जैसे चक्रों की स्थिति पता चलती है, कोई तंत्र बाधा बाद में हुई हो तो पता चलती है, जन्म के बाद पितृदोष कोई लगा हो तो पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चल जाएगी आपको। तो जिन लोगों को ऑरा स्कैनिंग करवाना है वो अपने सर से पैर तक की फ़ोटो खींच के भेजें। एक फ़ोटो और दूसरी सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो। लेकिन फ़ोटो खींचते समय कोई अंगूठी पहने हो तो निकाल देना, जूते चप्पल नहीं पहनना, कोई तावीज़ वगैरह पहना हो तो वो निकाल देना। कपड़े पहनना है। सर से पैर तक की फ़ोटो, सीधे हाथ की हथेली की फ़ोटो जिसमें रेखाएं स्पष्ट दिख जाए, और पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप भेजें। उसका शुल्क 1100 रुपये को डाल के उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर दें। अब बहुत से लोग साधनाएं करते हैं, उन्हें सुरक्षा घेरा आदि की दिक्कत होती है, तो आप अपनी साधना के हिसाब से यंत्र बनवा लें, सुरक्षा यंत्र। उस यंत्र से आपको ये फायदा होगा। एक तो वो देखो क्या होता है, अभी एक बहुत अच्छी चीज़ पहले बता दें, ये नए साधकों के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें याद आ जाती है बीच में, इसलिए आप लोगों को बता देते हैं। देखो, जैसे कर्ण मातंगी साधना आप कर रहे हैं तो उसके लिए एक कर्णोत्तर यंत्र बनता है। उस यंत्र में आपको यंत्र यहाँ से बना के भेजा जाता है, उसको सामने रख के उसमें जो मंत्र है उसके 24,000 जप कर लेना है, और उसको सामने रख के आप अपनी मंत्र जप करते रहो। बस एक माला उसका जप कर लो, और आपकी जो भी, जैसे आप कर्ण पिशाचनी कर रहे हैं या कर्ण मातंगी कर रहे हैं, तो आप उसका प्रयोग करो, तो वो आपको सिद्धि दिलाने में सहायक होता है। आप कोई भूत प्रेत से संबंधित साधना कर रहे हो तो आप उससे संबंधित यंत्र बनवा लो, तो वो उन चीज़ों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। अब बहुत से लोग जिन भूत प्रेत की साधना घर में करते हैं वो मूर्खतापूर्ण कार्य है, घर में ना करें। ये चीज़ें बाहर के लिए, और जब तक आप इस साधना को करें स्त्री से दूर रहें, क्योंकि ये खतरनाक चीज़ है, उनका ऑरा आपके आसपास होता है। अब लोगों को देर से सिद्धि क्यों मिलती है, उसका कारण है कि आप मान लीजिए शिव वर्ग से हैं और आप शक्ति वर्ग की साधना पे खूब फोकस करेंगे तो अनुभव तो होंगे आपको। अगर आपने सही तरीका अपनाया है तो अनुभव होंगे, लेकिन सिद्धि नहीं हो पाएगी, प्रत्यक्ष सिद्धि तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। आप खूब मेहनत करेंगे और होगी भी तो उसके लिए आपको सालों लग जाएंगे। जो चीज़ आपको 1 वर्ष में हो सकती है उसको आपको, अगर आपका वो वर्ग नहीं है, वर्ग से बाहर जा कर रहे हैं, तो 4 साल 5 साल भी लग सकते हैं। 3 साल से 5 साल के बीच का समय लग सकता है। तो आप जिस वर्ग के हो उसी वर्ग की साधना करें। पहली चीज समझ में आई। जिस वर्ग के हो उस वर्ग से, ये कुंडली विश्लेषण से पता चलता है कि आप किस वर्ग में आएंगे, और उसी वर्ग की साधना करें। जिस साधना को कर रहे हैं उससे संबंधित आप चर्चा कर लें कि यंत्र और माला के अलावा कोई बेहतर चीज हो सकती है क्या, जो हमें इस साधना में। कई बार क्या होता है, बहुत से लोग यंत्र और माला मंगवाते हैं, अब हमें याद आ जाता है या हमारे सामने चीजें आ जाती है तो हम बोल देते हैं कि इनको ये चीज और भेज दो, ये इनके काम में आएगी। तो होता क्या है कि आप
पूछ लिया करें, जब भी यंत्रमाला बुलाएं तो आप पूछ लिया करें कि इस साधना की सिद्धि के लिए और कोई बेहतर चीज हो सकती है क्या, जो आपके वहां से भेजी जाए। तो उस पर हम देख लेते हैं और उसमें वो चीज ऐड कर देते हैं, वो जो मांगते हैं उन्हीं को देते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई बार नए साधकों को अगर ऐसी चीजें दे दी जाए तो उस चीज को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको समझना जरूरी है। आ जाते हैं नए साधक साधना को कैसे सिद्ध करें। नए साधकों को क्या करना है, सर्वप्रथम वो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं, पता करें कौन कौन से दोष हैं और क्या दिक्कतें हैं और कौन से उपाय करना है। सारे उपाय शुरू कर दें और दोष निवारण की प्रक्रिया शुरू करें। जैसे जैसे उनके पास जो भी पैसे की व्यवस्था हो उस हिसाब से हम बता देते कौन सा दोष कहाँ कहाँ होगा, वहाँ जाके आप करवा सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर साधनाएं तो हमने चैनल पे ही दी है। तो सबसे पहले कम से कम 1-1.5 महीना अपनी कुंडली पर फोकस करें। उपाय तो आपको लगातार साल भर करने चाहिए, लेकिन 1-1.5 महीना कुंडली पर फोकस करें, दोष निवारण आदि पर। ठीक है, पहली चीज हुई। दूसरी चीज होती है गुरु दीक्षा। गुरु दीक्षा बड़ी साधनाओं के लिए आवश्यक है। हालांकि यहाँ सीखने वाली बात हो रही है तो यहाँ अभी आप बिना गुरु दीक्षा भी कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि प्रारंभिक गुरु दीक्षा आप कहीं ना कहीं से ले लें, क्योंकि हमारे यहाँ से भी गुरु दीक्षा नहीं देते। तो आप प्रारंभिक गुरु दीक्षा ले लें। यहाँ शायद नवंबर-दिसंबर तक हो, अभी बता नहीं सकते। तो आप प्रारंभिक गुरु दीक्षा किसी से भी ले लें। आपके वहाँ पे पंडित जी अगर आपको लगते हो कि उन्हें वेद वेदांत का अच्छा ज्ञान है या फिर उनके विषयों पर उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है और अच्छी प्रवृत्ति के हैं, सात्विक प्रवृत्ति के हैं, उनसे प्रारंभिक दीक्षा लेके कुछ न कुछ सीखते रहें। ठीक है, वो आपकी प्रारंभिक दीक्षा हो जाएगी, उसके बाद भी आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो भगवान श्री राम ने भी वशिष्ठ जी से गुरु दीक्षा थी उनकी, फिर उनकी भगवान विश्वामित्र ब्रह्मर्षि भगवान विश्वामित्र से दीक्षा हुई। तो गुरु दीक्षा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती जाती है। जैसे आप प्राइमरी के टीचर आपको मिडिल में नहीं पढ़ाएंगे, मिडिल के आपको हाई स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तो वैसे बढ़ता जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें दीक्षा हो चुकी है, ले या ना ले। बिल्कुल, जो जिन गुरु से आपने दीक्षा ली है, अगर वहां तक की शिक्षा, उसके आगे की शिक्षा देने में वो समर्थ नहीं है तो आप गुरु दीक्षा आगे ले सकते हैं, और समर्थ है तो फिर लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो गुरु दीक्षा हो गई। गुरु दीक्षा के सवालक मंत्र जप का अनुष्ठान करें। गुरु मंत्र का अनुष्ठान कैसे करते हैं उसका संपूर्ण वीडियो हमने चैनल पे बनाया है, उसको आप देख लें और उसके अनुसार सवालक गुरु मंत्र का अनुष्ठान कर लें। ठीक है, अब आपका गुरु मंत्र अनुष्ठान हो गया, दशांश उसका हवन या फिर दशांश मंत्र जप हो गए, तर्पण मार्जन हो गया, कन्या भोजन या ब्राह्मण भोजन, सारी विधि उसमें बता दी है। ये गुरु मंत्र अनुष्ठान की विधि में आ रहा है, कंफ्यूज ना हो तो वहां जाकर देख लें और उसको समझ लें। अब आपने गुरु मंत्र को कर लिया है, अब आपको क्या करना है, अब आपको कुल देवी देवता साधना करनी है। कैसे होगी उसका एक पूरा वीडियो हमने बता दिया है, द्वादशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को कैसे की जाती है वो साधना, उसका पूरा वीडियो चैनल पर बनाया हुआ है, कुल देवी साधना। उसको देखें और कुल देवी साधना करें। कोशिश करें हर 2-3 महीने में एक बार वो 3 दिन की कुल देवी साधना हो। कोई यंत्र माला ज़्यादा आवश्यकता नहीं, माला की आवश्यकता पड़ती है, बाकी सारी सामग्री आपको घर पे आसपास किराना आदि पे मिल जाएगी, तो वो साधना आप कर लें। ठीक है, जिन लोगों को अपने कुलदेवी के बारे में पता है वो भी कर सकते हैं, जिनको नहीं पता वो भी कर सकते हैं, क्योंकि उस पूजा में कुलदेवी का स्वरूप महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को माना जाता है। 3 नारियल, हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से कलर किए जाते हैं और वो तीनों ही कुल देवियों के प्रतीक होते हैं, क्योंकि इन तीनों से ही सारे कुल चले हैं आगे। तो इन तीनों में से कोई एक आपकी कुल देवी होती है। लगातार जब आप उनकी पूजा करते हैं तो स्वप्न के माध्यम से कुछ समय बाद वो अपना स्थान बता देती है। वो उन पे निर्भर करता है कि वो आप पे रुष्ट है या कितने समय में आप उनको परेशान कर, मतलब उनको कितने समय से परेशान है आपसे और आपने उनका पूजन नहीं किया, उनको कोई भोग नहीं दिया और कितनी जल्दी आप उनको प्रसन्न कर लेते हो। तो हो सकता है ये साधना आपको 3 बार, 4 बार, 10 बार या 20 बार भी करनी पड़े, लेकिन जब कुलदेवी प्रसन्न होंगे तो बड़ी कृपालु होंगे और आपकी खूब तरक्की। तो इस बीच ही आप देखेंगे, चाहे कुलदेवी आपको स्वप्न में दर्शन दे या ना दे, लेकिन जब आप 4-5 बार ये साधना कर लेंगे ना तो तरक्की आपको खुद दिखेगी। जो बड़े बड़े रोड़े आते थे छोटे छोटे कामों में वो दूर हो जाएंगे, जो लोग सम्मान नहीं करते थे वो सम्मान करने लग जाएंगे, सारी चीज़ें स्मूथ हो जाएगी आपके लिए। हो गई, और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। वैसे तो एक बार की गई साधना 2 से 3 साल, 4 साल, 5 साल तक रिजल्ट देती रहती है, लेकिन हम कहते हैं इसको हर 2-3 महीने में एक बार करो, हर महीने करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसमें विधि विधान सारा समझ लेना, क्या सावधानी है उसको समझ लेना। ठीक है, एक हो गया। दूसरा, पितरों के लिए क्या करना है।
पितरों के लिए आप क्या करो, प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है, तो आप क्या करो, उत्तरमुखी होकर बैठो, एक बाजू पर श्री कृष्ण भगवान को स्थापित कर लो या पूजा रूम में ही बैठ जाओ और श्री कृष्ण भगवान के सामने एक बाजूट लगाओ, उस पर श्रीमद् भगवद गीता विराजमान करो लाल कपड़े पे, और श्रीमद् भगवद गीता के एक अध्याय का पाठ करो, घी का दीपक जला दो, एक अध्याय का पाठ करो। पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लो भगवान श्री कृष्ण से और चम्मच पे जल ले लो और वो कहो, हे श्री कृष्ण भगवान, हमने जो श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया है उसका पुण्य फल हम आपको अर्पित करते हैं, इसके प्रभाव से हमारे पितरों को सुख शांति, उत्तम गति और मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद। ऐसा बोल के भगवान के सीधे हाथ पे छोड़ो। प्रतिदिन करो, आज पहला अध्याय कल दूसरा, जब 18 पूरे हो जाए तो वापस शुरू से कर दो। साल भर तक करना ही है और जीवन पर्यंत करो तो बहुत अच्छा। अभी से अपने लिए आप पितृलोक बुक कर लोगे। आप न सिर्फ इनको पितरों को अर्पित कर रहे हो, आपके पुण्य में भी वृद्धि हो रही है। कई बार लोगों को लगता है कि हमने पितरों के निमित्त दान किया है, कि ऐसा नहीं है। उसका फल पितरों को नहीं, आपको भी मिलेगा, जीवन में भी मिलेगा और जीवन के बाद भी मिलेगा, क्योंकि वो आपने किया है किसी के लिए। तो कर्म कभी खाली नहीं जाता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। ठीक है, ये आपने पितरों के लिए किया। कोशिश करें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की। अपना ये बना ले कि महीने में एक पेड़ मुझे लगाना है, खास तौर से नीम, पीपल, बरगद या त्रिवेणी एक साथ। ऐसी जगह लगाएं जब पानी वानी भी दिया, मंदिर के आसपास लगा दें, मंदिर में लगा दें, शमशान में लगा दें। तो जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था उनको लगाते जाएं, या नहीं भी हो तो आप उनको लगा के उन्हें पानी दे के उन्हें बड़ा करें। तो इससे आपके पितृ भी तृप्त होंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उन्नत होगी, धर्मात्मा होगी। ओम पितृ देवाय नमः मंत्र के साथ उनको प्रतिदिन जल चढ़ाए, रविवार को छोड़ के। ये हो गया पितरों के लिए। अब आपकी जो साधना का लेवल है, इतनी साधना करने के बाद आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको हर प्रकार के देवी देवता सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपने कुल देवी देवता के निमित्त किया, आपने पितरों के निमित्त किया, आपने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया, आपने पेड़ लगाए, आप गुरु दीक्षित हो, आपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान किया, आपने कुंडली दोषों के निवारण किए, उनसे संबंधित ग्रहों के उपाय कर रहे हो। तो ऐसे व्यक्ति से कभी भी देवी देवता नाराज नहीं होते। लेकिन क्या होता है, इतना सब करने के बाद भी कुछ लोग चरित्र के कमजोर होते हैं, उनका चरित्र खराब होता है। वो अपनी गलतियों को भी लोगों के सामने से बताते कि नहीं नहीं ये कोई गलती नहीं है। एक व्यक्ति थे, यहाँ आए थे, बड़ी हंसी वाले पात्र हो जाएगा, बीच में भी आपको थोड़ा सा साधना के विषय पे बात करना रोक के वो समझा देते हैं। आए, उनसे बात हुई, कुछ विशेष प्रक्रिया के लिए आए थे, टिकट वगैरह की प्रक्रिया चल रही थी विधायक के लिए उनकी। तो हमने कहा ठीक है, कोशिश करते हैं क्या हो सकता है इसमें, और जो भी चीज़ें थी उनके लिए हमने की। उन्होंने बोला कि साहब एक व्यक्ति मुझे बहुत परेशान करता है। तो हमने बोला ठीक है, उसका इलाज कर देंगे। फिर हमने देखा कि हमने बोला उस व्यक्ति को परेशान करता है, लेकिन हमें जहाँ तक दिख रहा है कि तुम उसे परेशान करते हो। तो बोलता साहब वो औरत को परेशान करता है। हमने बोला तुम्हारी औरत को परेशान करता है, ये तो बड़े उससे बात है, अब तक तो तुमने उसको अंदर करवा देना था। बोलता नहीं साहब उसकी औरत को परेशान करता है। तो हमने बोला उसकी औरत को वो परेशान करता है तो तुम्हें उससे क्या लेना देना। तो बोलते नहीं उसकी औरत मेरे साथ है। हमने बोला चलिए उठिए यहाँ से निकले, उठिए यहाँ से निकलिए। बोले गुरुजी माफ कर दे। माफ ही कर दे, किसी और की औरत को तुम अपने पास रख रहे हो, वो परेशान हो रहा है, ये कौन सी बात हुई, जाइए यहाँ से। साधना ऐसे लोगों को कभी सिद्ध नहीं। उदाहरण क्या था, ये क्यों बताना चाहते थे कि बहुत से लोग हैं इन चीजों को अच्छा बताना चाहते, वो भी हमें बता रहे थे कि साहब वो जो औरत है उसको वो परेशान करता है, मारता है, इसलिए मैं उसको ये कोई बात हुई क्या। आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे, उनकी शादी होने वाली है, वो उनका पति पत्नी का आपस का मैटर है। आप कौन, चरित्रहीनता तो आप और वो स्त्री कर रहे हैं ना आपकी पत्नी की गलती ना उसके पति की गलती। वो तो अपनी पत्नी को लेने के लिए लड़ रहा है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने चरित्र पे ध्यान नहीं देते, तो ऐसे में साधनाएं सिद्ध नहीं होती है। आप साधना कर रहे हो, कहीं कुछ बोले जा रहे हो, किसी के टॉपिक पे कुछ भी बोल रहे हो, आपके मुंह से गाली निकल रही है, कुछ भी कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। एक साधु थे, उनके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज जीवन से बहुत उब गया हूं, कुछ नहीं चाहिए, बस मोक्ष चाहिए, मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताओ। तो महाराज ने बोला चलो ठीक है, एक काम करो, तुम जाओ, सामने कब्रिस्तान है, बहुत सारी कब्रें, जाओ उनको गाली दे के आओ, सभी को गाली देना। वो गया, सबको गाली दे के आया। तो बोले महाराज दे आया। बोले जाओ सबकी तारीफ करना, खूब तारीफ करना।
वो जाके खूब तारीफ कराया सबकी। बोले महाराज कर दी। तो बोले तुमने गाली दी, किसी ने कुछ बोला? बोले साहब नहीं बोला। तुमने तारीफ की, किसी ने कुछ बोला? बोले साहब नहीं बोला। बोले नश्वर शरीर से और नश्वर इस संसार से तुम उम्मीद रखना बंद कर दो, प्रशंसा की भी और बुराई की भी। मुक्ति की प्राप्ति का रास्ता खुल जाएगा। कितनी बड़ी बात है। आप अच्छा या बुरा मानना बंद कर दो। देखो संतों की वाणी बड़ी गजब की होती है। हालांकि हर शब्द हर किसी के लिए फिट नहीं होते हैं। ये उनके लिए हैं जो सब कुछ छोड़ के अलग होना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो लोग गृहस्थ हैं। गृहस्थ का काम है वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से परिवार को पाले, साधनाएं भी करे और सन्यासियों की सेवा भी करे। तो इतना करना है। आगे बढ़ते हैं। जब आपका ये साधनाएं कंप्लीट हो जाए तब आप भैरव साधना करें। और भैरव साधना में भी आप स्वर्णाकर्षण भैरव साधना करें। स्वर्णाकर्षण भैरव साधना के साथ साथ 40 दिन का संकल्प लेके 41 दिन का संकल्प लें। इसमें स्वर्णाकर्षण भैरव साधना 41 दिन के संकल्प में करें रात्रि काल में। और सुबह से क्या करें? श्री सूक्त के लघु हवन से 3 पाठ से हवन करें घी से। नए साधकों के लिए भी बता रहे हैं, इसको चाहे तो पुराने साधक भी करें। स्वर्णाकर्षण भैरव साधना 41 दिन का संकल्प लेके पूरे नियम ब्रह्मचर्य का पालन करें। जमीन पे समय, एक समय भोजन, बिना लहसुन प्याज का भोजन, और सुबह से 3 पाठ से श्री सूक्त से लघु हवन कर दें। हो गया। आप 40 दिन करो, चमत्कार देखोगे। कहीं से रुका पैसा आएगा, उधारी का पैसा आएगा, नई लोन मिल रहा था लोन मिल जाएगा, अचानक से कहीं खाते में पैसा डलेगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से। बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारी चीजें होगी। कोई व्यापार है तो अचानक ग्रोथ कर जाएगा, नौकरी अचानक प्रमोशन हो जाएगा, ऐसी चीजें। कोई तंत्र बाधा होगी वो भी हट जाएगी। स्वर्णाकर्षण यानी स्वर्ण प्रदान करने वाले। कौन है स्वर्णाकर्षण? माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी के कोषाध्यक्ष है। माता ललिता महात्रिपुर सुंदरी। जब भगवान कुबेर और माता महालक्ष्मी के पास भी धन खत्म हो जाता है तो माता ललिता त्रिपुर सुंदरी से उनको लेना पड़ता है, वो है। तो जब स्वर्णाकर्षण साधना होगी और श्री सूक्त संपुटित होगा तो चमत्कारिक रिजल्ट आएगा। क्योंकि ज्यादातर साधक क्या होता है, आर्थिक रूप से परेशान होता है। 90% लोग तो साधना इसलिए करते हैं कि वो आर्थिक रूप से परेशान है, पर लेकिन मूर्खता ये कर पाते क्योंकि गुरु मार्गदर्शन नहीं होता, भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन साधनाएं करने लग जाते हैं। उनको लगता है ये जल्दी सिद्ध होगी और इनसे पैसा आएगा, वो उनकी मूर्खता है। ऐसा होता ही नहीं। समय ही खराब है तो साधना कहां से सिद्ध होगी? आपको सबसे पहले तो समय को सही करने वाले प्रयोग करना चाहिए। तो एक दिन का धूमावती प्रयोग, एक दिन का घोर लक्ष्मी प्रयोग और एक दिन का स्थिर लक्ष्मी प्रयोग स्वर्णाकर्षण साधना के बाद में आप अवश्य कर लें, या इसके पहले भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसके पहले भी कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग करने में गुरु दीक्षा की भी आवश्यकता नहीं होती है, प्रयोग में नहीं होती, साधना में होती है। तो एक एक दिन के प्रयोग है तो उनको आप कर सकते हो। अब स्वर्णाकर्षण भैरव साधना जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप भगवान शिव का दरिद्र दहन शिव प्रयोग या चंद्रमौलेश्वर प्रयोग अवश्य कर लें। और उसको करने के बाद माँ जगदम्बा से संबंधित कोई भी प्रयोग कर लें, या फिर आप 41 दिन का संकल्प लेके 21 या 51 या 108 पाठ से दुर्गा चालीसा के 41 दिन कर लें। इतना करो, गारंटी देते हैं सपने में भैरव जी, शिव जी, माँ जगदम्बा के दर्शन होंगे और हो सका तो प्रत्यक्ष भी हो। पूर्ण ब्रह्मचर्य रखो। 3 महीने तक नए साधक पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ ये सारी साधनाएं करो। उसके बाद आप सब साधनाओं के लिए ओपन हो। कोई सी भी साधना करो, महाविद्या कर लो या कोई सी भी साधना करो, कोई दिक्कत नहीं आपको, कोई भी दिक्कत नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन कभी भी बिना इन सब चीजों को किए सीधे शमशान साधना में गए, किसी साधना में चले गए, इससे होता क्या है कि आप लोगों की जो ऊर्जा है वो बहुत डाउन हो जाती है और उसको उठने में फिर बहुत समय लगता है। वो आप कर नहीं पाओगे, आपके सामर्थ्य में नहीं। इसलिए अपनी ऊर्जा को सही रखो। सही साधनाओं से ही सही ऊर्जा बनेगी, सही ऊर्जा से ही भाग्योदय होगा।
आप सोचो कि कोई भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन साधना हो जाए तो वो भी सामर्थ्य देखते हैं कि कोई सामर्थ्यवान होगा वही हमें धारण करेगा। जिसमें खुद का भाग्य बदलने का सामर्थ्य नहीं है वो हमें क्या खाक सिद्ध करेगा, वो भी ये सोचते हैं। जो खुद ही परेशान है वो हमें क्या सिद्ध करेगा, और सही भी बात है। तो इस चीज पे थोड़ा फोकस करें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।